हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है, अभी तक हमने वैसे कवर क्या किया है। अभी तक हमने जो है फाइनल कीवर्ड और ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब वाली, तो उसमें हमने देखो क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी फाइनल क्लास एंड फाइनल मेथड्स के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये जो हमारी लास्ट वीडियो थी, यहाँ से हमारा फाइनल कीवर्ड पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, हमने यहाँ से 28th वीडियो से फाइनल कीवर्ड जो है स्टार्ट किया था, और हमने फाइनल कीवर्ड के बारे में हर चीज़ समझी थी कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है, कैसे होता है, और कहाँ कहाँ इसकी फाइनल कीवर्ड्स का यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब आज से जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हमारा ऐसा कुछ है। आज से जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर में हमारी 4-5 वीडियो करीबन होंगी, तो वो हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या होता है पूरा। तो अब देखो, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कंस्ट्रक्टर की नीड क्या होती है। देखो, सब लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं ये वो। लेकिन सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्टर की नीड क्या होती है। तो हम लोग आज सबसे पहले दो चीज़ जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक मेथड। कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक मेथड। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या होती है, बट इट वोंट हैज़, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक मेथड। और सेकंड चीज़ क्या होती है, इट मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इट मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। तो दो पॉइंट्स ही क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक मेथड। जैसे हमारा मेथड होता था ना, हम लोग मेथड कैसे लिखते थे किसी भी क्लास के अंदर। लेट सपोज हमारे पास अगर एक ये टेस्ट क्लास है, तो इसके अंदर हम मेथड लिखते थे जैसे वॉइड M1, और इस तरह से मेथड लिख दिया करते थे। कंस्ट्रक्टर भी उसी तरह का होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इट मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जैसे मेथड में हमारा था कि आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मेथड के अंदर हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पैरामीटर्स जिसको बोलते हैं, और अगर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर में भी है कि हम पैरामीटर्स यहाँ से पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, जो चीज़ हमारी अलग है कंस्ट्रक्टर में, वो अलग चीज़ क्या है, मतलब वो चीज़ मेथड में तो होती है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर में अलग चीज़ क्या है, इट वोंट हैव रिटर्न टाइप। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वोंट हैव रिटर्न टाइप। और इसके बाद एक और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जैसे एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही था। ठीक है, एक और हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर के बारे में, जो कि हम थोड़ा मेथड से थोड़ा अलग होता है, वो ये होता है कि द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर should be same as class name। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्टर जो हमारा होता है वो एग्जैक्टली मेथड के जैसा ही होता है, बस यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एग्जैक्टली हमारा मेथड के जैसा होता है, ये हमने पॉइंट समझा। ठीक है, इट मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स, ये भी हमारा मेथड के तरीके होता है। अगर हम कोई मेथड बनाते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया है, तो इट मे हैव और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर में भी है। उसके बाद क्या है, नया पॉइंट क्या है कंस्ट्रक्टर में, जो कि मेथड के पास ऐसा पॉइंट नहीं होता है, वो क्या है कि कंस्ट्रक्टर वोंट हैव रिटर्न टाइप। तो इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर वोंट हैव रिटर्न टाइप का मतलब, लेट सपोज अगर हम यहाँ पर समझें, तो कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज क्लास नेम।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो एग्जैक्टली कैसा होता है, क्लास नेम जैसा। मतलब इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टर भी लिखते हैं, लाइक दिस। तो लेट सपोज कर लो कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अब देखो इसमें सारे पॉइंट्स हमारे मैच कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक मेथड, ये बिल्कुल मेथड की तरीके होता है। देखो मेथड जैसे क्या है, यहाँ पर उसका नाम है मेथड का, और यहाँ पर उसके पैरामीटर्स आते हैं। इट मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, जैसे कंस्ट्रक्टर यहाँ पर है, कंस्ट्रक्टर के पास यहाँ पर देखो आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक INT A कॉमा INT B, इस तरह से, और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इट वोंट हैव रिटर्न टाइप। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो देखो ये हमारा जो मेथड है इसके पास ये रिटर्न टाइप है, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर यहाँ पर जो देखो हमारे पास बना हुआ है इसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कहना होगा कि हम यहाँ पर ऐसे वॉइड भी तो लगा सकते हैं, तो इसका भी तो मतलब यही होता है कि रिटर्न टाइप नहीं है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि रिटर्न टाइप नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम वॉइड भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वॉइड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉइड हम लोग क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वॉइड इज़ ऑल्सो अ रिटर्न टाइप। void is also a return type, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के साथ हम void भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का रिटर्न टाइप ही तो है। रिटर्न टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारे पास इंट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐसे कोई भी हो जाएगा। और अगर हमको कोई भी रिटर्न टाइप पास नहीं करना है तो हम उसके लिए void लिखते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि void भी हमारा क्या है, रिटर्न टाइप ही है। तो कंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ पर हम कभी भी void नहीं लगा सकते, ठीक है, ये गलत होगा। तो कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, और अगर कुछ लोग सोचते हैं कि उसके साथ हम void लगा दें तो void भी नहीं लगा सकते। तो ये हमारा हो गया कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है समझने वाली, वो ये आती है कि वाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर। वाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यार देखो हम लोग जो है ना अभी तक ऑब्जेक्ट बनाते आ रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास लेट सपोज है, ठीक है। हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, तो हम लोग स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट मान लो अभी तक बनाते आ रहे हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। लाइक दिस स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर मान लो हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम लिखेंगे स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, इस तरह से। और इसी तरीके से हम कई सारे ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट के बना सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि कंस्ट्रक्टर की नीड क्या होती है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर ये एक क्लास है स्टूडेंट टाइप की, ठीक है। तो स्टूडेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि नहीं होती हैं? स्टूडेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे क्या, स्टूडेंट ID, ठीक है, स्टूडेंट नेम, ठीक है। और क्या होता है, स्टूडेंट का एड्रेस, इस तरह से। तो यहाँ पर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद हमारा देखो ये एक ऑब्जेक्ट है। हम जितने भी ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी अपनी कुछ ना कुछ डिटेल्स होगी ना। जैसे लेट सपोज हमारे पास क्लास होती है, हमारे पास क्लास एक होती है स्कूल में, ठीक है। हमारे पास लेट सपोज ये एक स्कूल होता है, ठीक है। और इस स्कूल के अंदर कोई एक क्लास होती है, ठीक है, क्लास होती है। वो क्लास किसके लिए होती है? स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। वो क्लास किसके लिए होती है? स्टूडेंट्स के लिए होती है। और स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ डिटेल्स होती हैं, ठीक है। वो हमारी देखो क्लास होती है जो ये स्टूडेंट के लिए होती है, और स्टूडेंट की कुछ ना कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे कि ये सब ID नेम एड्रेस। फिर इस क्लास में पढ़ने वाले कई सारे स्टूडेंट्स होते होंगे। लाइक एक हमारे पास क्या है, S1, जिसका नाम S1 है। इस क्लास में पढ़ने वाला जो एक बच्चा है उसका नाम S2 है। इस क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसका नाम S3 है। इस क्लास में जो पढ़ने वाला एक बच्चा है उसका नाम S4 है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर एक क्या होती है, क्लास होती है, ठीक है। ये क्या है, क्लास।
ये क्लास है, देखो यहाँ एरो से बता रखा है, ये क्लास है और इस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब ये जो इस क्लास है इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, स्कूल के अंदर एक क्लास है और क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ डिटेल्स होती हैं, लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स होती हैं। अब लेट्स सपोज करो यहाँ पर इस स्टूडेंट क्लास में एक जो बच्चा पढ़ता है उसका नाम S1 है, दूसरा जो बच्चा पढ़ता है उसका नाम S2 है, तीसरा जो बच्चा पढ़ता है उसका नाम S4 है, चौथा जो बच्चा पढ़ता है उसका नाम S4 है। ठीक है, तो हर ईच स्टूडेंट्स की, ये सारे स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल कुछ ना कुछ डिटेल्स होंगी। लाइक S1 की क्या होगी, एक आईडी होगी, एक नेम होगा और एक एड्रेस होगा। ठीक है, इसी तरह से S2 की भी आईडी होगी, नेम होगा और एड्रेस होगा। ठीक है, और इसी तरह से S3 की भी आईडी होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, और उसी तरह से S4 की एक आईडी होगी, नेम होगा और एड्रेस होगा। ठीक है, तो देखो ये स्कूल था, स्कूल के अंदर हमारे पास क्लास है और उस क्लास में पढ़ने वाले ये देखो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, लाइक S1 S2 S3 S4, और हर एक स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ डिटेल्स हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ लिख रखी हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, तो हर ईच स्टूडेंट की कुछ ना कुछ डिटेल्स होंगी। लाइक S1 की देखो डिटेल्स ये हो गई, S1 क्या है, एक स्टूडेंट है, उसकी ये अपनी डिटेल्स हैं। ठीक है, S1 क्या है, एक स्टूडेंट है, ये उसकी अपनी डिटेल्स हैं। S2 क्या है, ये एक और स्टूडेंट है, ये उसकी अपनी डिटेल्स हैं। इसी तरह से S3 एक और स्टूडेंट है, उसकी ये अपनी डिटेल्स हैं। और एक हमारे पास क्या है S4, ये उसकी अपनी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो हमारे लिए खाली ये यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही हमारा काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 हम हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते थे, खाली इतने में ही हमारा काम नहीं होता है। लेट सपोज अगर हम लोग यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, इस तरह से। ठीक है, और हमने फिर से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही हमारा काम नहीं होता है। इस केस में क्या होता है पता है, जैसे मान लो हमारे पास ये अगर एक क्लास स्टूडेंट बनी हुई है। ठीक है, ये सब हम इरेज कर देते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये क्लास स्टूडेंट बनी हुई है। ठीक है, और इस क्लास स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या क्या हैं, S1 और S2। हमारे पास जो है ये क्लास बनी हुई है स्टूडेंट, और इस क्लास की ये जो हमारे पास ये जो क्लास बनी हुई है स्टूडेंट क्लास बनी हुई है। और स्टूडेंट्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, इस केस में ये जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया S1 और S2, इस केस में इस पॉइंट पे मेमोरी पे पता है क्या होता है, मेमोरी पे इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पर S1 बन जाता है, ठीक है, S1 S2 S3 बन जाता है इस तरीके से, लेट सपोज। लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो जो है ना, वो कुछ भी नहीं होती है, वो एम्प्टी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो उनकी वैल्यूज़ ही एम्प्टी होती हैं। ये देखो, जैसे लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास ये S3 बना, तो S3 के पास आईडी, नेम और एड्रेस है। तो ये सारी वैल्यूज़ इस केस में अभी एम्प्टी हैं इस पॉइंट पे। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमें क्या होता है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी सेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि जैसे S1 हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो आईडी होगी वो क्या होगी, वो 101। नेम जो होगा वो क्या होगा, राम। और एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, XYZ। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा S2 ऑब्जेक्ट बना है, लेट सपोज उसकी आईडी क्या होगी, 102। नेम क्या होगा, मान लो श्याम। और एड्रेस जो होगा वो होगा PQR। तो हमारा काम खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है,
यहाँ पर हमने क्या किया इस लाइन पे, हेयर वी जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट डिटेल्स, विदाउट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स नहीं डाली हैं। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ और है, ये जो हमारी क्लास है इसके अंदर ये हमारा वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इस क्लास ये जो हमारी स्टूडेंट बनी हुई है इसके अंदर ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं वेरिएबल्स को हर ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइज करना, जैसे कि हमने S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस S1 ऑब्जेक्ट के लिए ये जो हमारा S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, ये जो हमारा S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना है इसकी डिटेल्स को सेट करना। ठीक है, ये जो हमारा S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना है इसकी डिटेल्स को सेट करना, यही कंस्ट्रक्टर का काम होता है। ठीक है, तो वाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर जो है इसका आंसर क्या हुआ, वाई डू वी जो नीड कंस्ट्रक्टर है इसका आंसर क्या हुआ, टू सेट द प्रॉपर्टीज, टू सेट द प्रॉपर्टीज और इनिशियलाइज, टू सेट द प्रॉपर्टी और इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ variables present in class for each objects। ठीक है, इसका आंसर यही हुआ। तो देखो हम लोग अभी तक पहले क्या करते आ रहे थे कि हम लोग खाली स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट ऐसे बना देते थे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना देते थे, जैसे कि हमारा ये S1 बना हुआ है, इसी तरह से हम स्टूडेंट 2 नाम एक ऑब्जेक्ट बना देते थे S2, जैसे कि ये बना हुआ है। लेकिन इनकी मेमोरी में क्या है ना, ऐसे इस तरह से एम्प्टी वैल्यूज़ खाली रहती थी। ये जैसे S4 यहाँ पर बना है मान लो, ठीक है, तो इसकी यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू है, कुछ वैल्यू है नहीं, तो इसकी वैल्यूज़ को सेट करना वो काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। ठीक है, वो काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ, वाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर, इसका आंसर क्या हुआ, टू सेट द प्रॉपर्टीज और इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन क्लास फॉर ईच वेरिएबल। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन क्लास फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं, ये जैसे एक S4 एक ऑब्जेक्ट है, S4 एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं जैसे कि ID नेम और एड्रेस, उसको इनिशलाइज करना जो कि हमारी क्लासेस में प्रेजेंट हैं वैल्यू। मतलब हमारा जो क्लास का ऑब्जेक्ट बना है S4, उसकी सारी वैल्यूज़ को इनिशलाइज करना कंस्ट्रक्टर के थ्रू, यही होता है काम कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर देखो ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं जिसको हमने अभी तक डिस्कस किया। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट कंपल्सरी, वी शुड परफॉर्म इनिशियलाइजेशन देन ओनली द ऑब्जेक्ट इज इन पोजीशन टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स प्रॉपरली। तो ये हमने वही चीज़ समझी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट इनफ, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे थे खाली, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे थे। ये कौन सा स्टेप है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यहाँ पर सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। लेकिन देखो ये वाला कौन सा स्टेप है, ये है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, ये कौन सा स्टेप है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट सम पीस ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस पीस ऑफ कोड इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्या बोला, जैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, लेट सपोज कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तो कुछ पीस ऑफ कोड ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा इस S1 कंस्ट्रक्ट, ये जो S1 ऑब्जेक्ट बना है इसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। लेट सपोज ये हमारा S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना है, इसके वेरिएबल्स क्या होंगे, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस, ये इसके वेरिएबल्स होंगे। तो इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए
ये हमारा स्टूडेंट नाम का, ये जो हमारा स्टूडेंट नाम का जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है, इसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए कुछ पीस ऑफ कोड ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा ताकि इसके वेरिएबल्स को वो इनिशियलाइज कर सके। ठीक है, तो यही कंस्ट्रक्टर का काम होता है। हैंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर अभी तक क्या हुआ था, अगर हम लोग खाली कंस्ट्रक्टर का या हम लोग खाली जो है ऑब्जेक्ट बना देते, स्टूडेंट क्लास का हम लोग ने खाली ये ऑब्जेक्ट बना दिया। एट दिस लाइन, एट दिस पॉइंट क्या हुआ, खाली ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ। ठीक है, अब इस S1 नाम के ऑब्जेक्ट के पास आईडी होगी, ठीक है, नेम होगा और एड्रेस होगा। इस चीज़ों को इनिशियलाइज कर देना, ठीक है, किसी भी डेटा से, उसी को बोलते हैं क्या, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन। उसी को ये पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये पॉइंट प्रूव हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग ने समझा था रूल्स टू राइट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को लिखने के रूल्स क्या होते हैं, तो वो हम लोग ने देखा था। हम लोग कंस्ट्रक्टर को कैसे लिखते हैं, इसको पूरा इरेज कर देते हैं एक बार, फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है ना, यहाँ पर हम मेथड लिखते थे टेस्ट क्लास के अंदर, लाइक दिस void m1 और लेट सपोज int a, इस तरह से। उसी तरह से कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। देखो कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं कंस्ट्रक्टर और मेथड की, वो ये है 2 पॉइंट फर्स्ट के। कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक मेथड, कंस्ट्रक्टर जो होता है बिल्कुल मेथड के जैसा होता है। इस मेथड को हम कैसे कॉल करेंगे, हम जो है टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम t.m1 से कॉल कर लेंगे ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर भी कुछ कॉल होता है। ठीक है, देखो इट मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, या तो कंस्ट्रक्टर के पास इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स हो भी सकते हैं या तो नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये हमारा m1 मेथड है, अभी देखो इसके पास यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर इसको हम रिमूव कर दें तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, मतलब इट मे हैव आर्ग्यूमेंट्स और मे नॉट हैव। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंट चीज़ है वो क्या है, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज क्लास नेम। लेकिन फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। देखो जो हम मेथड बनाते हैं, ये हमारा देखो मेथड बना हुआ है m1, इसका नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम जो है वो क्लास के नाम पर ही होना चाहिए, टेस्ट के नाम पे। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर जो है हम m1 ना लेने की बजाय कुछ और ले लें। लेट सपोज यहाँ पर हमने जो है ले लिया लाइक ले लिया m2 ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, या फिर लेट सपोज हम यहाँ पर इस तरह से भी मेथड का नाम ले सकते हैं, मेथड 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम जो होगा वो हमेशा क्लास के नाम जैसा ही होगा। अब क्लास का नाम यहाँ पर कैसा है, टेस्ट है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी टेस्ट होगा। अगर क्लास का नाम डेमो होता, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी डेमो होता। उसके बाद क्या कंस्ट्रक्टर के पास कोई पैरामीटर्स हैं, जैसे मेथड के पास होता है। अगर कंस्ट्रक्टर के पास कोई पैरामीटर है तो उसको लिख देना चाहिए हमें। ठीक है, लाइक दिस। और अगर पैरामीटर्स नहीं है तो हम बिल्कुल ऐसा ही लिख देंगे जैसे मेथड में लिखते हैं। उसके बाद ये हमारी कंस्ट्रक्टर की बॉडी, तो ओवरऑल यही हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है ये देखो वो हमेशा क्लास के नाम जैसा ही होता है। ठीक है ना। और लेकिन डिफरेंट चीज़ क्या होती है, कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास मेथड के पास वॉइड है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के पास क्या है, वॉइड भी नहीं लिख सकते हम। मतलब इंट तो रिटर्न टाइप में लगा ही नहीं सकते, इंट हो गया या डबल हो गया या फ्लोट हो गया। और अगर कोई सोचता है कि अगर हम वॉइड लगा दें तो वॉइड भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि वॉइड क्या है, वो भी एक तरह का रिटर्न टाइप ही है। तो हम वॉइड भी यहाँ पर लगा नहीं सकते, खाली इतना ही लिख सकते हैं। तो खाली इतने लिखने को ही क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर कहेंगे ये। ठीक है, तो ये वीडियो ऑलरेडी जो है 20 मिनट से ऊपर हो चुकी है। इस वीडियो में हमने क्या समझा, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर और रूल्स टू राइट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम देखेंगे ये वाला, और कंस्ट्रक्टर वर्सेस इंस्टेंस ब्लॉक के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप